सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, हमारे देश के अंदर ब्राह्मणवाद किस कदर हावी है ये तो अक्सर देखा ही जाता था, लेकिन अभी जो फिलहाल की 3-4 घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें देखकर शायद जो ब्राह्मणवाद की पराकाष्ठा अब निकल कर आई है। अगर बात की जाए अभी फिलहाल की घटना, जो कि हमारे सीजीआई साहब के ऊपर जूता फेंका गया, और जूता फेंकने की जो घटना वो किस तरीके से उछाली गई, जो ब्राह्मणवादी व्यक्तियों के द्वारा किस तरीके से सीजीआई साहब का अपमान किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपमान किया गया। क्या हमारे देश के अंदर ब्राह्मणवाद सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है? अगर ऐसा कुछ है तो इसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर दूसरी घटना को देखा जाए तो दूसरी घटना जो रायबरेली की है, जो कि एक स्वीपर को पीट पीट कर मार दिया। जो तीसरी घटना देखने में सामने आई, एक आईपीएस अधिकारी को सुसाइड करने पर मजबूर किया, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया, उनके 8 पेज के जो सुसाइड नोट हैं वो बताते हैं। अब जो आज एक नई घटना सामने आई, जो कि सोशल मीडिया पर कल की घटना बताई जा रही है, और वो घटना एक ऐसी घटना है जो कि आजादी के 80 साल के बाद भी अगर इस तरीके का जो कृत्य कराया जा रहा है तो सोचिए, क्या हमारे देश के अंदर ब्राह्मणवाद रहना चाहिए? क्या ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कर देना चाहिए? आज के बाद जब फिर जाओ, कभी गलती नहीं करेंगे भैया, गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी गलती हो गई, महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमारा नमक पी रहे हैं, पाँव को धो के हम आपको नमक पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक, और आपको 5100 रुपया डांड भी दे रहे, 5100 रुपया डांड भी दे रहे हैं। और वो लोग क्या करना है, हमने एडिट करके गलत डाली क्या कहो। जब वीडियो हमने बनाई थी अंजू पाड़ी की एआई से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी, तो 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई आदमी। मेंशन भी करो तो तुमने उनके नाम बताओ जो जो तुमने मेंशन करी। बात तो छोड़ो, वही की गलती आज हम मना रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना ही, ऐसा कुछ हुआ है। और जो तुमने व्यक्तिगत कृत्य किया है, जो सार्वजनिक किसी ने नहीं किया। समाज वालों ने नहीं, हमने जो व्यक्तिगत ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब ब्राह्मणों के हमसे ब्राह्मणों के सामाजिक स्तर से हम सबके चरण वंदन करते हैं, चाहे तो है समझ गए, चाहे है चाहे नहीं है, सब लोगों के एक मिनट जो अगर रुक जा, उस सही से पहले बता बोल रहे बता दो क्या तो बोल रहे, फिर भी वीडियो बन फोटो डाली है, जब हमने अपने मन से डाली, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है, गलती हमने करीब। मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में एक जो कि शराबी व्यक्ति था, शराब का जो कारोबार करने वाला एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण की एआई के द्वारा एक फोटो बनाकर और वो वायरल कर दी दलित समाज के एक लड़के ने। और उस वायरल करने की जो सजा उसको क्या मिली, उसे वायरल करने की जो सजा मिली, उस दलित के द्वारा उस पूरे मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मंगवाई गई, और उस जिस लड़के की उसने वीडियो वायरल की थी, यानी कि शराबी की, उस शराबी के पैरों को धुलवाया गया थाली में, और धुलवाने के बाद जो पानी था उस पानी को दलित समाज के उस व्यक्ति के पीने पर मजबूर किया गया जिस व्यक्ति ने उसकी वो फोटो वायरल की थी। अब वो वायरल क्या थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मण जो शराब का व्यापार करता था, और वो शराब का व्यापार करते समय पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ लेने के बाद जब उसको थाने में ले जाया गया तो उस लड़के ने, जो कि दलित समाज का लड़का है, उसने उसकी जो है एआई के द्वारा फोटो बनाकर और वायरल कर दी।
तो अब वो वायरल करने के बाद जब उस पर प्रेशर पड़ा तो उसने उस फोटो को डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक वो जो फोटो है उसको कैप्चर कर लिया गया और कैप्चर करके वो वायरल हो गई। अब जो घटना घटित हुई, घटना को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, ब्राह्मण समाज उन कृत्यों को कर रहा है। लगातार ऐसे अपराध होते हुए वर्तमान सरकार कोई नियम नहीं बना रही, कोई ऐसे कानून नहीं बना रही, कठोर प्रावधान नहीं कर रही, ऐसे कानूनों को जो है जो बनाकर जो कि दलित समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकें। और उनकी जो सुनवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सेम डे होनी चाहिए। यदि किसी भी अपराध की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सेम डे होगी तो उसके अंदर जो बचाने वाले व्यक्ति हैं या सरकार का दखल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब सेम डे किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी और सजा मिलने के बाद जब उसको उम्र कैद की सजा दी जाए, कम से कम उम्र कैद की सजा तो उसको तुरंत ही मिलनी चाहिए। जब इस तरीके की उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस तरीके के जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके सोच पर, उनकी मानसिकता पर ताला लग जाएगा। क्योंकि जो इस तरीके के जो अपराध को अगर देखा जाए सरकार रोकना नहीं चाह रही है तो इससे जाहिर होता है कि इस तरीके के अपराधों को करने के लिए जो उकसाया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्योंकि यदि सरकार इस तरीके के अपराधों को रोक नहीं पा रही, सरकार इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए कोई भी एक्ट ऐसा नहीं बना रही जो कि कठोरता से जिसका पालन कराया जा सके, तो जाहिर है कि इस तरीके के एक्ट को करने में सरकार का पूरा हाथ है। और जो सरकार है आज के समय, जो सरकार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार जहाँ जिस प्रदेश में है, हर प्रदेश में अत्याचारों की जो सीमा है वो पराकाष्ठा पर है। और किस तरीके से जो अपराध दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, उन अपराधों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, किस तरीके से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसका जो जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिलता है जब सीजीआई साहब के ऊपर जूता चलाया जाता है, जूता फेंका जाता है और उस पर कार्रवाई करने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री उनसे फोन करके कहते हैं कि जो है जनता का जो आक्रोश है, वो जनता जो आक्रोश के कारण ये सब कर रही है, ये आपको सजा जनता जो दे रही है। इस तरीके की जो वर्डिंग अगर कोई प्रधानमंत्री करता है, इस तरीके के जो है उनको जो है कहता है कि आपने जो अपने जो है चुप्पी का या शांति का जो परिचय दिया, इस तरीके के अपराध को करने में सरकार का हाथ दिखाई देता है। क्योंकि यदि सरकार चाहे तो कठोरता से नियम बनाकर, कठोरता से कानून बनाकर, कठोरता से उसका पालन कराकर इस तरीके का अपराधों को रोक सकती है, लेकिन अभी सरकार किसकी है? मनुवादी सरकार। और मनुवादी सरकार से हम क्या इस तरीके की कृत्य की उम्मीद कर सकते हैं जो कि ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी तरीके का वो कोई रोक लगाए? ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पहले ये जो शुरुआत हुई अभी इस साल, वो अनिल मिश्रा के द्वारा हुई। अनिल मिश्रा ने जो शुरुआत की थी वो बाबा साहब की प्रतिमा के द्वारा। बाबा साहब की प्रतिमा का जो विरोध अनिल मिश्रा ने किया था, उस घटना के बाद हमारे देश के अंदर लगातार जो है इस तरीके की जो है घटनाएं होती रही और हमारी सरकार मौन रही। अब सरकार यदि मौन रहती है और किसी तरीके से कड़ाई से उसका जो है उस घटना का संज्ञान नहीं लेती, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या सरकार दलित समाज के पक्ष में कार्य कर रही है? क्या सरकार किसी तरीके से ऐसे कानून बना रही है? क्या सरकार किसी तरीके का ऐसा प्रावधान कर रही है जिससे अपराधों को रोका जा सके? क्या हमारे सीजीआई साहब को आज तक लगभग वो 15-20 दिन के ज्यादा की घटना हो गई, उस पर किसी तरीके का कोई संज्ञान लिया गया?
अगर इस तरीके के जो कोई संज्ञान नहीं लिए जा रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं होने के बावजूद भी अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो सोचिए कि किस तरीके से जो सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है। साथियों, यदि दलित समाज ऐसी घटनाएं ब्राह्मण के साथ करने लगे तो शायद उसको ये सजाएं तुरंत मिलने लगेंगी, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा देकर और शायद सेम डे जेल भेज दिया जाए। लेकिन ब्राह्मण समाज प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटित कर रहा है, उसको किसी तरीके से जेल नहीं भेजा जा रहा। तो एक जो सरकार है, सरकार के अपने जो कृत्य हैं वो दलित विरोधी कृत्य हैं। इन दलित विरोधी कृत्यों को रोकने के लिए अब दलित समाज को ही आगे आना होगा। दलित समाज को ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होगी, उसको चाहे आंदोलन के द्वारा, चाहे उसको सरकार पर प्रेशर बनाकर। लेकिन अभी जो सरकार है वो किसी तरीके से प्रेशर मानने को तैयार नहीं हो रही, क्योंकि अभी चारों तरफ जो है जो सरकार है वो बीजेपी की, और बीजेपी सरकार किसी तरीके से दलित के लिए काम नहीं कर रही। साथियों, आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय बनती है हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमोदय, जय भीम साथियों।